टाइटैनिक विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जहाजों में से एक की कहानी आज भी लोगों के दिलों को झकझोर देती है। यह कहानी न केवल एक समुद्री आपदा की है, बल्कि मानवीय गर्व, तकनीकी उत्कृष्टता और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की भी है। टाइटैनिक का निर्माण हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में हुआ था। इस जहाज का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन द्वारा किया गया था, जो उस समय के सबसे बड़े और सबसे भव्य जहाजों में से एक था। इसका डिजाइन और निर्माण जे ब्रूस ईस्मे और थॉमस एंड्रयूज के निर्देशन में हुआ था। जहाज 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था और इसका वजन लगभग 6,228 टन था। टाइटैनिक को असहनीय माना जाता था और यह किसी भी परिस्थिति में नहीं डूब सकता था। इस पर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो इसे किसी भी गंभीर स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए थे। अगर 4 से अधिक कंपार्टमेंट्स में पानी भरता, तो ही जहाज को डूबने का खतरा होता। यही विश्वास टाइटैनिक के सफर को खास बनाता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जा रहा था। इस पर 2,124 लोग सवार थे, जिसमें 1,316 यात्री और 908 क्रू सदस्य शामिल थे। यात्री 3 श्रेणियों में विभाजित थे: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में सबसे अमीर और प्रतिष्ठित लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें जॉन जैकब एस्टर वी, इसिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगनहाइम जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। टाइटैनिक का सफर शुरू होते ही समुद्र की लहरों पर यह जहाज शान से तैरने लगा। यह जहाज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, जिसमें एक स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, पुस्तकालय और प्रथम श्रेणी के रेस्तरां शामिल थे। जहाज पर मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य की व्यवस्था भी थी। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को वह सब सुविधा दी गई थी जो उस समय की कल्पना से परे थी। 13 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में प्रवेश किया। जहाज पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सफर एक दुखद घटना में बदल जाएगा। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक का सफर बदल गया। शाम 11:40 बजे जहाज ने एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टकराने के बाद जहाज के बाईं ओर एक बड़ा छेद हो गया, जिससे पानी अंदर घुसने लगा। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके क्रू ने जल्द ही समझ लिया कि स्थिति गंभीर है। उन्होंने तत्काल यात्रियों को जीवन रक्षक नौकाओं में सवार होने का निर्देश दिया, लेकिन एक गंभीर समस्या थी। जहाज पर पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थी। जहाज पर कुल 20 जीवन रक्षक नौकाएं थीं, जो केवल एक घास 178 लोगों को समायोजित कर सकती थी, जबकि जहाज पर कुल 2,224 लोग थे। घबराहट और अफरा तफरी के बीच जीवन रक्षक नौकाओं को पानी में उतारा गया। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को पहले सवार होने का अवसर दिया गया और उनमें से अधिकांश ने इसे सुरक्षित रूप से किया, लेकिन तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बहुत कम मौका मिला और उनमें से अधिकांश को अपनी जान गंवानी पड़ी। रात के ठंडे पानी में जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। जहाज के सामने का हिस्सा पहले डूबा और पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा। लोग जान बचाने के लिए जहाज के पिछले हिस्से की ओर भागे, लेकिन ठंडे पानी और जहाज की ऊंचाई ने उन्हें बहुत कम मौका दिया। 15 अप्रैल 1912 को लगभग 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया। इस दुर्घटना में 500 से अधिक लोगों की जान गई और यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। टाइटैनिक की यह घटना एक बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इससे कई महत्वपूर्ण सबक भी मिले। इसके बाद समुद्री यात्रा में सुरक्षा मानकों को कड़ा किया गया। जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या बढ़ाई गई और हर यात्री के लिए पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरण अनिवार्य कर दिए गए। इसके अलावा जहाजों के निर्माण और संचालन में नई तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाने लगा। टाइटैनिक की कहानी न केवल एक जहाज की दुर्घटना की कहानी है, बल्कि यह मानवीय हिम्मत, प्रेम और बलिदान की भी कहानी है। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि कई लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इस घटना के बाद टाइटैनिक की कहानी को किताबों, फिल्मों और दस्तावेजों के माध्यम से बार बार बताया गया है। 1977 में जेम्स कैमरन द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते
और लोगों के दिलों को छू लिया। आज भी टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। यह एक स्मारक के रूप में खड़ा है जो उस समय की तकनीकी उत्कृष्टता और मानवीय त्रासदी को दर्शाता है। टाइटैनिक की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मानवता की सीमाएं क्या हैं और हमें हमेशा प्रकृति के सामने विनम्र रहना चाहिए।